गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चरनी। गाइस, आज जो मैं क्लास ले रही हूँ, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी 2023 में जो नवंबर में एग्जाम होने वाला है, उसकी मैं आपकी तैयारी करवाने जा रही हूँ, जीके की। ठीक है ना। तो आज से वो क्लास स्टार्ट है जिसमें आपको हम जीके पढ़ाएंगे और पूरा कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना। आपके एग्जाम में इन क्वेश्चन में से मिलेगा ही मिलेगा जो आपके एग्जाम नवंबर में होने वाला है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? एक क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है। तो आपको बताना है धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और आलमगीरपुर। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर होगा राखीगढ़ी। ठीक है, सही आंसर आपका होगा राखीगढ़ी। फिर है कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, राजस्थान और तमिलनाडु। ये आपका है, इसमें से आपको आंसर बताना है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन सा? डांगी नाटी। ठीक है। राजस्थान का क्या है? तेरह ताली घूमर। यही सही आंसर आपका है। तमिलनाडु का कुम्मी कावड़ी। ये लेकिन देखिए, अगर इस तरह से आपको, लेकिन आपको ये चीज जानना जरूरी है कि कहाँ का क्या है। जैसे अगर क्वेश्चन ये पूछा है कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप सही आंसर बता देंगे कि क्या राजस्थान। राजस्थान आंसर है क्योंकि आपको पूछा राज्य का, लेकिन वहां का लोक नृत्य क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तेरह ताली और घूमर। लेकिन आपको जानने के लिए, जैसे हिमाचल प्रदेश का है डांगी नाटी, फिर है तमिलनाडु का कुम्मी कावड़ी, ये सब चीजें है जानना आपको। बौद्ध धर्म के तीन रत्न क्या है? तीन रत्न क्या है? बौद्ध धर्म के तीन रत्न क्या अर्थ है? क्या है नहीं, क्या अर्थ है उसका? त्रिपिटक कि बुद्ध धर्म या धम्म जिसको बोलते हैं, संघ। यहाँ पे होगा धम्म। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हो जाएगा धर्म। सत्य, अहिंसा, करुणा, शील, समाधि, संघ। कौन सा सही अर्थ होगा? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध धर्म संघ। ये आपका आंसर सही है, आंसर नंबर 2। फिर है शीला सैमसन किस नृत्य की शास्त्रीय नृत्यांगना है? ठीक ना। शीला सैमसन किस नृत्य की शास्त्रीय नृत्यांगना है? मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिशा। ये जो है लीला सैमसन, ये आपका भरतनाट्यम का नृत्यांगना है और ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। ये अगर पूछा जाता है ये कहाँ का है, क्वेश्चन किसी भी तरह कैसे भी बन सकता है। अगर ये केवल ये पूछता है शीला सेन किस नृत्य की शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो आप ले सकते हैं भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। ठीक है ना। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है ना। 1917 में कोलकाता। ठीक है ना। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है। और 1917 में कोलकाता में थी। अगर आपसे भारतीय क्या पूछा जाता है तो अगर तो क्या होगा? सरोजनी नायडू। केवल अगर भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाता, न कि राष्ट्रीय, तो आपकी सरोजनी नायडू आती। लेकिन यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ दिया है, तो आपका एनी बेसेंट जो 1917 में कोलकाता में थी। ये आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? तो हरियाणा में जान जाइए कि कौन सा हड़प्पा स्थल? राखीगढ़ी। कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, राजस्थान का। जहाँ का लोक नृत्य क्या है? तेरह ताली घूमर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के तीन रत्न का क्या अर्थ है? तीन रत्न का क्या अर्थ है? तो बुद्ध धर्म और संघ। शीला सैमसन किस नृत्य की शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम, जो कहाँ का है? तमिलनाडु का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, जो 1917 में कोलकाता थी। अगर केवल भारतीय पूछता तो हम सरोजनी नायडू बताते। चलिए गाइस,
चलिए गाइस, हम लोग आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और आइए भी सब है, सारे क्वेश्चन ही सब इंपॉर्टेंट थे। जीके का कोई लिमिट तो होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के पे ही एक देश एक चुनाव के मुद्दे केंद्र सरकार ने कि 8 सदस्यीय कमेटी की का गठन किया था। ठीक है, ये इनका कार्यकाल समय क्या था? ठीक है, 2017 से लेकर 22 तक था। ठीक है ना, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी जो है हमारी किस नदी की सहायक नदी है? ये बंदरपुर से निकलती है यमुना नदी, और ठीक है, जो कहाँ पे, जो उत्तराखंड में है, बंदरपुर से निकलते हुए और ये उत्तराखंड में है, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बंदरपुर से बताइए कहाँ पे है, किसमें है? तो उत्तराखंड में। और सहायक नदी किसकी है? तो गंगा नदी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? जो क्वेश्चन है एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया था? तो अरुणाचल प्रदेश में। और कब किया था? 3 जनवरी 2023 को। ये इसलिए मैंने लिख दिया कि आपको याद रहेगा। ठीक है ना, तो कब, किस राज्य में किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। और कब? तो 3 जनवरी 2023 को। ठीक है, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है या पूछ सकता है, तो मैंने आंसर फोन नहीं लिखा है, तो आपको बस आंसर में बता रही हूँ। सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कोलकाता का है। कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय सबसे पुराना है। किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? ठीक है, किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? तो केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कराती हूँ। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया? देखिए, ये करने का एक मुद्दा ये है कि एक ही बार चुनाव होगा, ठीक है, जिससे कम खर्चे और के लिए होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था से जो होती थी कुछ बचत के लिए भी, और बार बार लोगों को वोट नहीं देना पड़ेगा, इसलिए इसकी की गई है। और किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने। ठीक है ना, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति थे। 17 से 22 तक इनका कार्यकाल समय था, 2017 से लेकर 2022 तक। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी तो गंगा नदी की है। ये बंदरपुर से निकलते हुए और उत्तराखंड में होती है, इतना याद रखिएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया था? अरुणाचल प्रदेश में किया था। और कब किया था? तो 3 जनवरी 2023 को। ठीक है ना, तो आपको प्रदेश राज्य भी मालूम होना चाहिए और कब है किया था ये भी मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आप उसके लिए तैयार रहेंगे। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता का। किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? तो केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है। गाइस, मैंने इस क्वेश्चन को आपको रिवीजन भी करा दिया होगा। आप केवल क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है दिल्ली कांस्टेबल जो एग्जाम जो होने वाला है आपका नवंबर, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे मैं आपको क्वेश्चन बताती रहूंगी, उसमें से आपको क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाने हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप बताते रहेंगे और उसको पढ़ते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।